हेलो एंड वेलकम बैक वसीम जी के क्विज। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो कंप्यूटर के ऊपर रहने वाला है। कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो रहेंगे। जो अपकमिंग एग्ज़ाम रहने वाले हैं, चाहे वो एसएससी के हों या फिर जेके एसएसबी के हों, सब के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैंने कोशिश की है कि जो अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ जो बन रहे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए लाए जाएँ। तो आज के इस लेक्चर में 20 एमसीक्यू जो है डिस्कस करेंगे। अगर आपका रिस्पांस जो हम पर अच्छा रहता है तो हम जो है इन एमसीक्यूज़ को जो है वो 50 पार्ट डे जो है वो डिस्कस किया करेंगे, ताकि जो है वो मज़ीद जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एमसीक्यूज़ जो है डिस्कस किए जाएँ, ताकि एग्ज़ाम से पहले जो है काफ़ी जो है क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएँ। अगर आपका रिस्पांस उतना नहीं आता तो उस हिसाब से 15 या 20 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन 25 ऐसे राउंड में जो है वो कवर करते रहेंगे डेली। तो कहते हैं स्टार्ट, आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि डैश इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर ऑन ए स्टोरेज मीडियम। तो इसका आंसर हमें करना है, तो क्या आंसर रहेगा इसका? सो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, स्टोरेज कैपेसिटी। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इस डैश में आएगा कि स्टोरेज कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर इन ए स्टोरेज मीडियम। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है पहले क्वेश्चन की, वो थोड़ी सी देख लेते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी रेफर टू हाउ मच डिस्क स्पेस ऑन वन और मोर स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड। स्टोरेज कैपेसिटी मैयर हाउ मच डाटा ए कंप्यूटर सिस्टम में कंटेन। फॉर एग्जांपल ए कंप्यूटर विद 100 GB हार्ड ड्राइव हैज़ ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 100 GB। इसमें ये कह रहा है कि जो है स्टोरेज कैपेसिटी की गुंजाइश से मुराद ये है कि एक से ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस कितनी डिस्क की जगह फराहम कर सकती है। स्टोरेज की जो गुंजाइश पे माश करती है कि कंप्यूटर सिस्टम में कितना डाटा हो सकता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल जो है कि एक जो है 100 GB हार्ड ड्राइव वाले कंप्यूटर में 100 GB की स्टोरेज की गुंजाइश है। समझ रहे होंगे कि जितनी उसमें हार्ड ड्राइव होगी उतनी ही उसमें जो है वो गुंजाइश होगी डाटा स्टोर करने की। सेकंड क्वेश्चन है कि ये डैश इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। तो इसका हमारा क्या रहेगा, इस डैश में आएगा कि ए ब्राउज़र, ठीक है, ए ब्राउज़र इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है कि ए कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल डिवाइस। तो ऑल ऑफ दी अबव, इसका आंसर ही ऑल ऑफ दी अबव होगा। ये तीनों ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। Question number 4, the term refers to any computer component that is required to perform work। तो इसका आंसर रहेगा रिसोर्स। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि द टर्म refers to data storage systems that make it possible for a computer or electronic C device to store a retrieve data। तो इसका क्या रहेगा हमारे पास? तो ये स्टोरेज टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यू यूज़ ए एन, ठीक है, डैश सच एज ए कीबोर्ड आर माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन। सो इनपुट डिवाइस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, डैश अलाउज वॉइस कन्वर्सेशन टू ट्रैवल ओवर द इंटरनेट। सो इंटरनेट टेलीफोनी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंप्यूटर फाइल्स। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है वो सही नहीं है कंप्यूटर के रिलेटेड, कंप्यूटर फाइल्स के रिलेटेड। तो वो है ऑप्शन 3, ए फाइल एक्सटेंशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूजर टू इंडिकेट द फाइल्स कंटेंट्स। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, जो इसके साथ कंप्यूटर के रिलेटेड जो है वो ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए डैश इज़ ए लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सिमल्टेनियसली प्रोसेसिंग डाटा फॉर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स। तो इसका रहेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस डैश में जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेंट्स डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। तो ये है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग दैट कैन हैव सिक्वेंशियल एक्सेस। तो ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, टेप। जो है मैग्नेटिक टेप, इसका पूरा नाम है वो मैग्नेटिक टेप है। क्वेश्चन 12 है कि सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग ए लेटर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आइटम्स सच एज नेम्स एंड एड्रेसेस आर कंसिडर्ड डाटा। ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वन हु डिज़ाइंस, राइट्स, टेस्ट्स एंड मेंटेन्स कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड ए प्रोग्रामर। ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कंसर्निंग यूज़र आईडीज एंड पासवर्ड्स। इसमें बताना है कि जो नॉट कंसर्निंग है वो हमें बताना है। तो
कौन सी जो ट्रू नहीं है, वो है यू शुड शेयर योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड विद एट लीस्ट वन अदर पर्सन। ये तो सरासर गलत है, क्योंकि आप यूज़र और पासवर्ड दें जहाँ जितने मर्जी जो है वो ओपन कर सकते हैं। ये जो है स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, तो ये ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये रहेगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए लेन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास शेयर इन्फॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। तो कौन सा है, नोटबुक। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट इज़ द मोडम कनेक्टेड टू फोन लाइन। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद करना है। उसका आंसर आपने कमेंट में बताना है कि सेकेंडरी स्टोरेज क्या है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। बाकी आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। बाकी अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो इस सीरीज़ को 20 क्वेश्चन के बजाय 30 या 50 तक ले जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।